हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग गुडविल की सेकंड वीडियो पे आ गए हैं, जहां हम गुडविल के मेथड्स ऑफ वैल्यूएशंस को सीखेंगे। हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे गुडविल को निकाला जाता है, उसके लिए उसके क्या फॉर्मूलेज हैं। टोटल कैटेगरी 3 है और उसके अंदर फर्दर डिवीजन है। तो गुडविल 3 मेथड है वैल्यूएशन के। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर है सुपर प्रॉफिट मेथड और फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपके 3 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट में आपके फर्दर 2 मेथड है, सुपर प्रॉफिट में एक ही मेथड है, कैपिटलाइजेशन में फर्दर 2 मेथड है। ये आपके 12th क्लास में है। तो ये पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आपका फॉर्मूला है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब आपने पहली क्लासेस में एवरेज निकालना सीख रखा है, तो अगर आपको एवरेज 3 सालों का निकालना है तो तीनों साल के प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी हों उनको ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 4 साल के हैं तो चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दीजिए। याद रखिए कि प्रॉफिट्स जो हो वो नॉर्मल हो, नॉर्मल प्रॉफिट्स हो, मतलब वो नॉर्मल व्यवस्था में नॉर्मल सिचुएशन में कमाए होने चाहिए। मतलब अगर उनमें कोई एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट के इफेक्ट को हटा के आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स लेने हैं और उनको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से। ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। बात आती है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है। देखिए, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज को समझिए। इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म विल एक्सपेक्ट टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट because of the goodwill of the firm after the change in ownership। अगर आप अपने लगे लगाए बिजनेस को किसी को बेच देते हैं तो जिसने खरीदा है उसे कितने टाइम तक आपकी गुडविल का, आपके अच्छे नाम का फायदा होगा, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कहते हैं। ठीक है, ये जितनी ज्यादा गुडविल उतनी ज्यादा आएगी, ये जितने कम गुडविल उतनी ही कम कैलकुलेट होके आएगी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करा जाता है फॉर्मूलेस में। तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना आ जाएगा, उससे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एक बात और याद रखनी है आप लोगों को कि एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट बात एक ही है। क्वेश्चन आपको एवरेज प्रॉफिट दे या एक्चुअल प्रॉफिट दे, वो एक ही बात हो जाएगी। आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा पर उसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। तो ये पहला मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, इस पे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब प्रॉफिट्स को ट्रेंड में डील करा जाता है, जब प्रॉफिट्स कुछ ट्रेंड शो करते हैं तो उस केस में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना होता है। यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको मैं समझा चुका, हर क्वेश्चन में सेम है। बात आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ऐसा प्रॉफिट जिसमें वेट है, वेट का मतलब तवज्जो। याद रखिए वेटेड एवरेज का यूज कब करना है, जब क्वेश्चन में ट्रेंड्स शो हो रहे हो प्रॉफिट को लेकर। तो इसके अंदर कैसे होगा, क्वेश्चन आपको 3-4 साल का डाटा देगा, आपको 3-4 साल का प्रॉफिट या लॉस देगा। देखिए मैंने यहाँ पे 2020 में लॉस लिख दिया, मतलब प्रॉफिट की जगह हमारे पास लॉस है। अब यहाँ पे वेट्स क्वेश्चन बताएगा कि आपको 1 2 3 देने हैं या 3 2 1 देने हैं। याद रखिए, देखिए आपको वेट 1 2 3 देने हैं या 3 2 1 देने हैं, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 6000 है तो 6000 इंटू 1 6000। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2000 है तो 2000 इंटू 2 4000 रुपीज। ऐसे ही करके ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए मैं वेटेड एवरेज को आपको समझा देता हूँ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे एक्स जो लिखे हुए थे इन्हें हटा दिया। मान लीजिए एक्चुअल प्रॉफिट था आपका एक साल का 16000, दूसरे साल का था सिर्फ 2000 और उससे अगले साल तो आपको 5000 रुपए का लॉस ही हो गया। तो और अगर आपको वेट 1 2 3 करके क्वेश्चन में लिखे हुए कि देने हैं तो आप वो वेट लिख दीजिएगा। अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट को, जो कि नॉर्मल है, अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 1 16000। ठीक है, 2 2 जा 4 तो ये हो गया 4000। 5 3 जा 15 और ये 15 क्या हो गया नेगेटिव में। तो 16 में से 15 गए, 1 बचा और 1 प्लस 4 हो गया 5। तो आपका ये आ गया 5000 रुपीज। और आपको इसी तरीके से वेट का टोटल करना है 3 4 5 6। तो ये भी कितना आ गया आपका 6।
फिर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये टोटल वेटेड प्रॉफिट जो कितना है 5000, इसको डिवाइड करना है टोटल ऑफ वेट जो कितना है 6, तो इसको 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आया वो आपका वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले की सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये मैं आपको समझा चुका हूं। सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब है जब आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा कमाते हो, नॉर्मल से बहुत ज्यादा कमाते हो, जब आप एक्चुअल में इतनी कमाई कर लेते हो जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मल से जितना आप ज्यादा कमाते हो वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। इसीलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, की आप नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा कमाते हो वो है आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले। देखिए हर बिजनेस में एक नॉर्मल प्रॉफिट का रेट होता है कि भाई पेट्रोल पंप वाले 10% कमा लेते हैं जितना भी लगाते हैं उसका पूरे साल में, ऐसी जो सर्राफ लोग हैं वो इतना कमा लेते हैं, और स्कूल वाले इतना कमा लेते हैं। तो हर एक के बिजनेस की एक पर्टिकुलर रेट होती है जिसे कहते हैं नॉर्मल रेट, और ये रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे निकालना है कि आपको पता होगी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, इसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, उसको रेट अपॉन 100 कर दो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई और भी नाम है, मैंने बताया कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट या नेट एसेट। अब बात आती है सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले कैसे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और लायबिलिटी भी कौन सी होनी चाहिए, आउटसाइड लायबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहते हैं या कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। तो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, और अगर नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट को इस मेथड से निकाल लीजिए और उन्हें डिडक्ट कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट से, तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा गुडविल। तो ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट का मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और उसी पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। सबसे पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो पहले एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन सीखेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन सीखेंगे। ज्यादातर इन दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आने के चांसेस होते हैं, पर फिर मैं बता रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए ऐसा हो सकता है कि इन सारे अलग अलग मेथड से अलग अलग गुडविल के आंसर्स आए, ये डिपेंड करेगा आपकी पार्टनरशिप डीड में कि आपने क्या डिसाइड करा है या पार्टनर्स ने मिलकर कौन से मेथड को यूज करने की डिसीजन को लिया है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको सिखा दिया एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो भी कौन सी वाली, आउटसाइड वाली। तो बात आती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें। उसका फॉर्मूला है सिंपल, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। रेट कौन सा, नॉर्मल रेट वाला। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले, एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको इस तरीके से, और उसको 100 अपॉन रेट करके कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आता है, दोनों को माइनस करें गुडविल आ जाएगी। बहुत इजी मेथड है, याद रखने वाला मेथड है, इसके अंदर फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि ये टिपिकल है तो उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सबसे लास्ट आपका बचा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, इसकी तरह सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो आपके ये टोटल 5 फॉर्मूलेज हो जाते हैं जो आपको याद कर लेने हैं, तभी आप गुडविल के क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। देखिए अगर किसी फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। डू हिट द सब्सक्राइब बटन, और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, कॉमर्स के बच्चों को बहुत मदद होने वाली है। थैंक यू क्लास।